नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम सब लोग जो जीवन जीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बस उसे उसी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जीवन हमें एक रॉ मटेरियल के रूप में दिया गया है और किताबी भाषा से, किताबी हकीकत से जो रियलिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी-सी बेहतर या थोड़ी-सी बदतर तो होगी ही। सबको एक सांचे में ढला हुआ जीवन तो नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर कई बार आप न सिर्फ अपने जीवन को अगर वो अच्छा है तो और अच्छा बनाना चाहते हैं, बल्कि अगर आपका जीवन खराब है, परिस्थितियाँ खराब हैं, पर्सनल लाइफ मेसी है, पर्सनैलिटी में कोई चमक नहीं है, आपके डीड्स कंप्लीट नहीं है, आपका कोई कार्य पूरा नहीं है, सब कुछ अधूरा है और आवश्यकताएँ पराकाष्ठा पर हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आपको अपने बिगड़ते हुए जीवन को या बुरे हालातों को सुधारने की जिम्मेवारी पहले आ जाती है। यानी कि पहले आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में लाना है, नेगेटिव को पहले आपको न्यूट्रल में लाना है, एक ठीक ठाक वाली जिंदगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परिस्थितियां ज्यादा खराब होती है तो व्यक्तियों का दिमाग फिर जाता है, खराब हो जाता है दिमाग और वो अपने हालातों का सही तरीके से जायजा नहीं ले सकते। शायद इसका कारण रियलिटी से दूर होना है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में ही बंद रहा हो शुरू से, तो उसको लोगों के बीच में जाने का मौका और लोगों की नज़रों से चीज़ों को समझने का मौका, सीखने का मौका नहीं मिला। तो अब उसकी अपने बारे में जो ओपिनियन होगी, या तो बहुत खराब होगी या बहुत अच्छी होगी। दोनों ही गलत बात है। बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होने का है और बहुत ज़्यादा आशावादी होने का भी नहीं है, क्योंकि आशावाद जो है वो भी धोखा देता है, निराशावाद तो धोखा देता ही है। और यहाँ पर आपको कौन बताएगा, एक एक चीज आकर के कौन समझाएगा? जिस दुनिया में हम रहते हैं, पहले इस दुनिया को ठीक करना है। इसलिए नहीं कि हमारी कोई इच्छा है, इच्छा का नाम लेते ही कुछ तथाकथित नव आध्यात्मिक लोग चढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब बात अहंकार की, मान सम्मान की, आन मान शान की हो जाती है तो कुछ नव धनाढ़ लोग चढ़ जाते हैं। जो धनाढ़ है, रईसी उसके खून में है, उसकी जीन में है, और जो पहले गरीब था अभी अचानक से बहुत ज्यादा अमीर बन गया है। तो ऐसा व्यक्ति नव धनाढ़ कहलाएगा। उसका रहन सहन सुधर गया है, लेकिन उसकी सोच अभी भी वही है, पुरानी वाली है। वैसे ही जो लोग न्यू स्पिरिचुअल्स हैं, वो इच्छाओं की बात आते ही क्रुद्ध हो जाते हैं, प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जैसे कि इच्छाएं कितनी गर्हित चीज हैं, कितनी निंदनीय हैं, जबकि हम सब अभी इच्छाओं के तल पर जी रहे हैं। आध्यात्मिकता की बातें हो रही हैं, आत्मा की बातें हो रही हैं। मेरे इस चैनल पर ये कहना है कि पहले तुम जहाँ पर आए हो, इस दुनिया को एक रियल दुनिया समझो। इस दुनिया की परिस्थितियों से भागो मत, जिम्मेवारियों से भागो मत, चुनौतियों से मुंह मत मोड़ो, पहले इनका सामना करो। तुम कितने कमजोर हो, कितने ताकतवर हो, कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, पहले इस रियलिटी में अपने आप को एडजस्ट कर लो। और इस रियलिटी में अपनी एडजस्टमेंट करने के बाद
तुमको ये पता होना चाहिए कि परलोक जैसी कोई बात फिर शुरू भी होती है। जिसका ये लोक बिगड़ा ही हुआ है, उसका परलोक तो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। जो अपने बेटे को खाना नहीं खिला सकता, जो अपने बाप को खाना नहीं खिला सकता, जो अपनी पत्नी का सही तरीके से भरण पोषण नहीं कर सकता, जो अपनी माता को कुछ फल कुछ फ्रूट्स ला करके नहीं दे सकता, उसका ये लोक बिगड़ा हुआ है। पहले हम इस लोक के लोगों की सेवा करते हैं, उनके प्रति अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला तैयार करते हैं, उनको सिर्फ देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं, सबको देते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जिनको आप दे रहे थे वो लबालब भर जाते, फिर वो देना शुरू करते हैं, मतलब उनके अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। पहले उनकी आत्मा की भूख को मिटाना पड़ता है, नहीं तो अगर आप उनकी आत्मा की भूख को दबा करके रखेंगे, जो उनकी आकांक्षा है, जो उनकी इच्छा है, और बात आप उनको रियलिटी की सिखाएंगे, उनसे रियलिटी की बात करेंगे कि काम करो, पढ़ो, आदमी बनो, वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि अभी उनकी आत्मा अधूरी है, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उनका जो जीव शरीर है, वो अधूरा है, प्यासा है, भूखा है। तमाम तरह की इच्छाएं उन्हीं को है, अच्छा खाने की भी, अच्छा पीने की भी हैं, अच्छे कपड़े पहनने की भी, फेमस भी होने के, सम्मान भी पाने के, प्यार भी पाने की है, धन दौलत भी कमाने की है। सारी इच्छाएं एक ही व्यक्ति के अंदर में। अगर प्रैक्टिकल वे में भी देखा जाए तो आप किसी एक व्यक्ति को कह दे कि तुम अपने जीवन के एक सेक्टर पे पूरा काम करो, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक सेक्टर में, अपनी लाइफ के एक सेक्शन में बढ़िया रिजल्ट ला पाएगा, अपना पूरा जीवन भी काम करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी है ना, उस इंसान के कर्मों की क्वालिटी, मेहनत की क्वालिटी, नॉलेज, इसके लिए सब भी है ना, और उसके साथ कंपटीशन भी है ना। तुम एजुकेटेड हो, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, तुम पीएचडी हो, तुम किसी स्कूल में जाते हो पढ़ाने, वहां पर तुम्हारा कंपटीशन 20,000 दूसरे कैंडिडेट से है। अगर तुम्हारा चुनाव हो भी गया तो जो लोग साथ में पढ़ा रहे हैं, मतलब दूसरे टीचर्स, अगर उनकी क्वालिटी तुम्हारी क्वालिटी से अच्छी है, तुम्हारी पढ़ने की क्वालिटी से अच्छी है, तुम्हारी ड्यूटी से उनकी ड्यूटी अच्छी है, तुम्हारी ड्रेस कोड से, तुम्हारी पंक्चुअलिटी से, तुम्हारे डिसिप्लिन से, तुम्हारी स्पीच से, तुम्हारे अट्रैक्शन से उनका सब कुछ अच्छा है, तो कंपटीशन हो गया ना, तो इस दुनिया में तो दया नहीं होती, इस दुनिया में तो योग्यता की पूजा होती है, योग्यता की पूछ होती है। और उस पर भी जहाँ लोग बहुत योग्य हैं, उनको भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनको भी बहुत दबाया जा रहा है, उनको भी बहुत मार पड़ रही है मानसिक या साइकोलॉजिकल रूप से, उनको भी उनके जॉब में जमने नहीं दिया जा रहा। अगर तुम्हें कोई कमी है तुम्हारी ड्यूटी में, तुम्हारी पर्सनैलिटी में, तुम्हारी स्पीच में, तुम्हारी नॉलेज में, तुम्हारी डिग्री में, तो ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट वाली दुनिया है। तो जो लोग योग्य हैं उनके भी सर्वाइवल की गारंटी नहीं है इस दुनिया में। तो क्या ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया नहीं, ये इस लेवल की दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर हम आए ही हैं अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सुधार करने के लिए। यहाँ आकर के कुछ लोग दूसरे लोगों को सुधारने लग जाते हैं, और यहाँ पर तुमको करना क्या है, यहाँ पर तुमको बस अपने आप को सुधारने में लगे रहना है। तुम दूसरे लोगों पर जरा भी ध्यान मत दो। अगर तुम अपना काम अच्छे तरीके से अपने ध्यान से कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अति संवेदनशीलता के कारण दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस पे ध्यान देने लग जाते हैं, और अगर दूसरे लोगों को ध्यान देने, दूसरे लोगों के कार्यों पर, विचारों पर, उनकी एक्टिविटीज पर फालतू का, फिजूल का ध्यान देने से अपना काम गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ पर तो रोज तुमको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो अकारण तुम्हारे कामों में तक्का-झांकी कर रहे हैं, रोड़े डाल रहे हैं, बेकार की हरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा अपना ध्यान तो गड़बड़ा जाएगा ना अपने काम से। जैसा कि मैं इस वीडियो के बीच में कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को
जो उसके कार्यों का एक फ्लो है, वो फ्लो अगर कहीं चला गया है तो आम तौर पर ये ऊर्जाएं अपनी बातें सुनती हैं। अगर तुम कहते हो कि मेरा फ्लो वापस मुझे मिल जाए तो तुम्हारा फ्लो वापस मिल जाएगा। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी मेमोरी तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हारी मेमोरी अपडेटेड हो जाएगी। तुम्हारी कोई भी चीज़ कोई ले नहीं सकता है और न ही तुम्हारे रास्ते में कोई रोड़ा अटका सकता है, पता है ना। तो अब इस सिचुएशन में तुमको करना क्या है, तुम पहले जिस दुनिया में आए हो, पहले इस दुनिया की हालात को, इस दुनिया की हकीकत को ठीक करने का काम तुम्हारा है। और इसके बाद फिर जब इस दुनिया में तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम अपने पेट भरने, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने, अपने लिए फ़ोन खरीदने, अपने लिए बाइक खरीदने, अपने लिए कुछ करने से ऊपर उठ करके अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचने लगोगे, तब जा करके तुम उनकी उन आकांक्षाओं, वासनाओं या इच्छाओं को उस लिमिट तक पूरा करोगे जहाँ तक कि उनका वो पेट भर जाए, मतलब वासना तृप्त हो जाए, इच्छाएं तृप्त हो जाए, कोई भी अधूरापन बाकी न रहे। तो जब बाल्टी छलछलाने लगेगी तब वो भी प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे एक बाल्टी खाली है तो उसमें तुम नलके से पानी भर देते हो, तो जब पानी पूरा भर जाता है तो क्या होता है, नलका खुला ही रहता है तो पानी बाल्टी से छलछला करके फिर बाहर बहने लगता है। वैसे ही जब तुम किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर देते हो, उसकी आकांक्षाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को, लालसाओं को, मानसिक लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छा पेय पदार्थ पीना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ज़रूरतें, शौक, ऐश मौज सब कुछ पूरा कर देते हो। तुम ये सवाल नहीं करते हो कि मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ तो कल तुम मुझे तुरंत कुछ दे करके दिखाओ। तो वो जब भर जाते हैं तो वो फिर देने लगते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास कुछ खाता मिल जाए, पीता मिल जाए, देखता मिल जाए, हंसता मिल जाए, बोलता मिल जाए, प्यार करता मिल जाए, तो तुम उसको रोको मत। वो अगर कुछ कर रहा है या करना चाह रहा है तो कर लेने दो। अगर वो करके आगे निकल जाता है तो तुम्हारे हाथों में एक पुण्य लग जाएगा, तुम्हारे हाथों में एक अच्छा पुण्य, एक अच्छा धर्म, एक अच्छा कृत्य लग जाएगा। हालांकि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम किसी को उसका गलत मंसूबा कर लेने दो, पूरा कर लेने दो, लेकिन मैं तुमसे फिर ये भी कहूँगा कि हो सके तो जो लोग गलत हैं वो गलत ना कर पाएँ, उनकी गलत करने की शक्ति को वापस ले लो, उनको रोक सको तो रोक दो। और अगर तुम किसी को अच्छा कार्य करवा सकते हो, हालांकि ये तुम्हारे हाथों में नहीं है, कहीं ना कहीं तुम किसी को शक्ति के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा गलत कार्य करने से रोक सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे अच्छे कार्य हैं वही देख करके लोग सीखे तो सीखे, लेकिन तुम किसी को ज़बरदस्ती अच्छा कार्य करवा नहीं सकते हो। और तुम किसी को अच्छा कार्य करने के लिए भी प्रेरित मत करो, तुम अपने आप को सुधारो। बेसिक चीज़ें यहीं पर हैं, क्योंकि लोग ना भटक जाते हैं। तुम आए थे कहाँ, इस दुनिया में आए थे। अगर इस दुनिया के हालातों को नहीं सुधारना होता, आते ही क्यों। अगर आते भी अच्छे परिवार में आते, संपन्न परिवार में आते, अगर संपन्न परिवार में तुम आ गए हो तो फिर तुम्हारी लाइफ के कुछ सेक्शंस हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि तुम्हें सुधार करना है। उन सेक्टर्स पर ध्यान फोकस करो और लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से अपनी मदद अपने आप हो जाएगी। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है, वो व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो अपनी मदद खुद अपने आप ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने बारे में सोचने से बंधन बढ़ता है, क्योंकि अब तक हम अपने ही बारे में तो जन्म जन्मांतर से, हजारों लाखों जन्मों से, करोड़ों योनियों से सोचते हुए ही आए हैं। कहाँ कुछ परिवर्तन आया? जो आया फिर सब चला गया। लेकिन जब तुम
अपनी इच्छा से, अपने सत्व से, अपनी निजता से बाहर निकल करके थोड़ा ही सही, लेकिन दूसरों के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा सा सोचना शुरू करते हो कि वो ऐसा क्यों है या वो वैसे क्यों है? वो क्यों रो रहा है? वो दुखी क्यों है? उसमें दुर्भावना क्यों है? वो अंधकार में क्यों है? देखिए, तो ही वहाँ पर से आपके अंदर में बदलाव की शुरुआत होगी। जैसे कि कुछ लोग देखते हैं कि ये पकड़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति पैसे की दिक्कत में, कुछ ये देख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भूखा है या प्यासा है। कोई ये भी देख लेता है कि सामने वाला व्यक्ति सम्मानहीनता से जूझ रहा है, बहुत अपमानित हो रहा है। और कुछ व्यक्ति ये भी देख लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अंधकार से जूझ रहा है, कितना अंधेरा है, जीवन में कितना अंधविश्वास है, कितनी रूढ़िवादिता है, आत्मा कितने डार्क एजेस में जी रही है, कब निकलेगी वहां पर से? जब आत्मा ये देख लेती है दूसरी आत्मा के बारे में, तो वो उच्चतर आत्मा बन जाती है। तुम्हें भी अगर उच्चतर आत्मा बनना है, तो तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, देखना छोड़ दो कि वो क्या बुराई कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किस तकलीफ में है, इसका थोड़ा अनुभव करो, थोड़ा सा इस ओर भी दृष्टि डालो। अपने आप को क्या बचाना है? मुक्ति के पथ पर जाने वाली आत्मा अपने आप के बारे में नहीं सोचती है, वो दूसरों के बारे में ही सोचती है, दूसरों के लिए ही समय निकालती है। अपने आप के बारे में तुम बहुत सोच चुके, बहुत कर चुके। धन्यवाद।